हिंदू मुस्लिम जो है वो भाईचारा को खत्म किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर से। मोदी गवर्नमेंट सबको भेदभाव नहीं देख रही है। बीजेपी ही अच्छा लगा तो मैं इसलिए बीजेपी को ही वो करती हूँ। लोगों में अंधभक्ति ज़्यादा है। बीजेपी कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। मोदी जी के आने से एक चीज हुआ है, सारे लोगों को गुलाम बना लिया गया है। 2024 के चुनाव में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में पार्टियां सभी जो है वो पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं, लेकिन जनता भी एक्टिव है और जनता ने अब डिसाइड कर लिया है कि आखिर 2024 में किसे चुनना है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है दिल्ली के इंडिया गेट पर, जहां पर तमाम जगह से लोग घूमने आते हैं। यहाँ पर देश के कई हिस्से से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं क्योंकि ये टूरिस्ट जगह है। तो चलिए यहाँ की जनता जो है उनसे जानते हैं कि आखिर जनता ने इस बार क्या डिसाइड किया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नोमान अफजल। कहाँ से आप? मैं बिजनौर से हूँ, यूपी। यूपी से हैं। क्या लग रहा है 2024 का माहौल? कुछ ठीक तो लग नहीं रहा है जैसे हालात चल रहे हैं। हाँ। जी, हिंदू मुस्लिम जो है वो भाईचारा को ख़त्म किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर से। हम तो ये चाहते हैं कि जो भी हुकूमत रहे बस हिंदुस्तान के अंदर अमन मानती रहे और भाईचारे को बढ़ाया जाए। ऐसे नहीं हो कि हाँ हिंदू मुस्लिम की जा रही हो और उधर हमारी माँ बहनों की इज्जत लूटी जा रही है, जिस तरीके से भी आपने देखा हल्द्वानी के अंदर हो रहा है। और ये बहुत किसकी इज्जत लूटी जा रही है? हमारे मुआशरे के अंदर हिंदू लड़कियों की भी इज्जत लूटी जा रही है, मुसलमान मतलब कहीं भी है, कहीं पर भी है। ये कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? वो जो भी कर रहा हो इस पर हुकूमत को पाबंदी लगानी चाहिए ना। जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। हुकूमत का जो है तो काम ये होता है कि वो उसके अंडर में जो पब्लिक होती है, आवाम होती है, उसको चाहिए कि वो उसकी हिफाजत करे, रक्षा करे। कौन कर सकता है? जो भी जिसकी जहाँ पर हुकूमत हो, जैसे यूपी के अंदर नरेंद्र मोदी योगी आदित्यनाथ उसकी योगी साहब की वो है हुकूमत, तो चाहिए कि यूपी की आवाम की देखभाल करें। अभी कैसा चल रहा है यूपी का माहौल? क्या है अभी यूपी का माहौल कुछ ठीक तो लग नहीं रहा है। जिस तरीके का माहौल चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, बस हम ये चाहते हैं कि अमानती रहे और भाईचारे को फ़रोग दिया जाए। ऐसा नहीं हो कि उधर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से नहीं चलता है कुछ भी। हुकूमत को होना चाहिए। मैं नरेंद्र मोदी साहब से भी ये दरख्वास्त करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर भाईचारे को बढ़ाए और ये जो जिनके दिनके इधर उधर जो लड़ाइयाँ हो रही हैं इसको ख़त्म करने की कोशिश की जाए। कौन लड़ाइयाँ करवा रहा है? जो भी कोई करा रहा है उसको रोके। अब हमें क्या पता कौन करा रहा है। कहीं श्री राम ऐसे नारे दिए जा रहे हैं, हमें तो पता भी नहीं कैसे कैसे नारे। अच्छा, श्री राम जय श्री राम के नारे को आप कैसे देखते हैं? कैसा लगता है आपको? अब जिसके मज़हब में हो हम सही करते हैं, हम गलत नहीं कहते। जो जिसके मज़हब में ठीक हो वो सही करता है, लेकिन ऐसे नहीं हो कि हाँ किसी मुसलमान कोई हिंदू को सताए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या हिंदू किसी मुसलमान को सताए, ऐसे भी नहीं होना चाहिए। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास। मुस्कुरा रहे हैं आप? मैं ऐसे ही मुस्कुराता रहता हूँ हमेशा। अच्छा, तो मौजूदा जो सरकार है वो काम कर रही है, 2024 को लेकर क्या सोच रहे हैं आप, या फिर सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हालांकि मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट हाँ मोदी सरकार का हम फेवरेट फ़ैन है। वो हमारा फेवरेट है। और अच्छा, आप उनके फेवरेट हैं या वो आपके फेवरेट हैं? दोनों समझ लीजिए आप। दोनों। अच्छा, मिले हैं कभी मोदी जी से? मोदी जी से मिले तो नहीं है, बट हाँ रैलियों में दूर से देखना हुआ है। तो वो आपको कभी देखे हैं? हाँ देखें जरूर, बच्चे को तो सबको देखते हैं और हाथ हिलाते हैं, अच्छा लगता है। तो आपको ऐसा तो नहीं है पहचान लेते हैं वो देखते हैं? पहचानना तो इतनी बड़ी इंडिया है, अब वो किस किस को पहचानेंगे। ठीक है, तो पहचानने लग रहा है 2024 का माहौल बदल रहा है या फिर मोदी लहर चल रही है? मोदी लहर तो है ही ऑलरेडी। और हम तो यही चाहते हैं कि जो काम करता है देश के हित में, और डेफिनेटली हमारे मोदी जी देश के हित में काम कर रहे हैं, तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारे मोदी जी लास्ट टाइम आए। और जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है एवरी सेक्टर्स में, कोई भी सेक्टर्स उठा के देख लो आप, चाहे वो इंडिया इकोनॉमी हो, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो, चाहे वो जॉब्स हो, तो बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है इंडिया। अगर आप 1-2 मिनट रुकेंगे तो इन भाई साहब से भी बात करना बनता है। क्या नाम है आपका? विश्वकर्मा ठाकुर। कहाँ से आप? बलिया डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश। बलिया जी, बलिया से हैं। क्या लग रहा है 2024 में कुछ बदलाव होगा या मोदी जी चल रहे हैं? ओनली मोदी। ओनली मोदी क्यों? मोदी ने आते हुए बहुत देश में अच्छा कार्य किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, IT सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, डिफेंस सेक्टर में बेहतर कार्य हुआ। अगर सिपरी के अकॉर्डिंग आप देखो तो वर्ल्ड के सेकंड लार्जेस्ट अपना कंट्री था जो हम मिलिट्री इक्विपमेंट परचेज करते थे। अच्छा, हिंदी आती है उनको? क्या लग रहा है काम किया है? मोदी ओनली इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या नाम है आपका? कहाँ से हैं प्रमोद जी? यूपी से। यूपी से हैं। क्या लग रहा है 2024 का माहौल बदल रहा है या मोदी लहर? मोदी जी आएंगे। मोदी जी क्यों आए? काम वाम चल रहा है कुछ या फिर ऐसे ही? काम अच्छा किया इसलिए आएंगे मोदी। अच्छा, काम अच्छा कर रहे हैं। हाँ जी।
पता कहाँ से हैं अमित जी? नेपाल से नेपाल से हैं। क्या लग रहा है 2024 में सरकार बदल रहे हैं या फिर कौन? पता नहीं होता हमको अच्छा, पता नहीं है। क्या नाम है आपका? भरत भंडारी कहाँ से हैं आप? नेपाल से नेपाल से हैं। प्रधानमंत्री को जानते हैं? नेपाल के यहाँ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। जी जी जानते हैं। क्या लग रहा है, कैसा काम कर रहे हैं? काम तो अच्छा ही लग रहा है जी, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? ये काम के देश हिसाब में। में तो मोदी जी के होना चाहिए। हाँ, मोदी जी की सरकार होनी चाहिए। जी ठीक है। अंकल क्या नाम है आपका? विजय कुमार। क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? मोदी जी की आएगी। मोदी जी की आएगी। मोदी जी की सरकार क्यों बननी चाहिए? मोदी जी की सरकार इतनी बढ़िया है, ऐसी हमने अपनी जीवन में, मेरी 65 की उम्र हो गई, मगर ऐसी सरकार मैंने नहीं देखी। एक तो पहले आतंकवाद बहुत था, जगह जगह बम ब्लास्ट वगैरह, ये सारे रुक गए। अब यूपी और भी कई राज्यों में सरकार है, वहाँ गुंडागर्दी बदमाशी सारी खत्म हो गई। कहीं आतंकवाद नहीं है, नहीं सुनने को मिलता था बहुत आतंकवाद। लेकिन देखिए, लोगों का कहना, कुछ लोगों का कहना ये भी है कि देश में महंगाई बहुत ज्यादा है, रोजगार नहीं है। नहीं नहीं, महंगाई नहीं है। पहले मैं सिलेंडर लेने जाता था साइकिल से, तो कभी कभी सिलेंडर नहीं मिलता था मेरे को, पूरा दिन खराब। मैं काम पे भी आता था, वो काम मेरा खराब होता था और सिलेंडर नहीं मिलता था। अब देखो सिलेंडर भी मिल रहा है, 800 रुपये का सिलेंडर हो गया। गेहूँ और अनाज भी फ्री मिल रहा है। सारा काम बहुत अच्छा हो रहा है। मोदी गवर्नमेंट सबको भेदभाव नहीं देख रही है। सब एक साथ, हिंदू हो मुसलमान हो कोई भी हो, सबके लिए अच्छा काम सबको अच्छा काम कर रही है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अच्छा, टाइम नहीं है, आप बहुत बिजी हैं। क्या नाम है आपका? ज्योति जी। कहाँ से आप? इधर आ जाइए। अच्छा, नजफगढ़ से हैं। क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में किसको जिता रही हैं आप? हम बीजेपी। बीजेपी क्यों? मैम क्योंकि काफ़ी टाइम से हमारा चेंज भी हुआ है कुछ हमारे इंडिया में भी। हमारा भी राम मंदिर भी बना है। हाँ। तो वहाँ पे भी इतना नहीं दिख गया हुआ, और हम अदर स्टेट में भी जाते हैं, जैसे मैं ऑफिस के उससे, तो मुझे वहाँ पे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब वहाँ पे जैसे हिंदू मुस्लिम पहले मोमेंट चेंज होता था ना, वो काफ़ी बदलाव हुआ है मैम। अच्छा, हाँ जी। क्या लगता है बीजेपी सरकार में एम्प्लॉयमेंट है क्या देश में? हाँ मैम, एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन जो अपनी आम पार्टी है ना, उसमें हमें बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए मैम, तो मुझे यहाँ पे मतलब बीजेपी ही अच्छा लगा, तो मैं इसलिए बीजेपी को ही वो करती हूँ मैम। अच्छा, तो क्या लगता है 2024 के चुनाव को कैसे देखती हैं? क्या बीजेपी जीतेगी या फिर क्या होगा? हाँ मैम, देखो बीजेपी का है 70% है, 30% अपना आप का है। जिस हाँ जी। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री राम, कहाँ से हैं? उत्तराखंड से। अरे उत्तराखंड से आए। क्या लग रहा है 2024 में किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? अरे वही मोदी जी रह रहे हैं। मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं क्या? हाँ, क्या नाम है आपका? कविता। कविता जी। कहाँ से हैं आप? उत्तराखंड से। उत्तराखंड से हैं। घूमने आई हैं दिल्ली? हाँ जी। दिल्ली कैसी लग रही है आपको? अच्छी है दिल्ली तो। अच्छी। हाँ उत्तराखंड में अभी ठंडी पड़ रही है क्या? हाँ, हम इधर ही है, अभी कुछ टाइम से गए नहीं है गांव। अच्छा। हाँ। तो क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बना रही है कविता जी? हाँ, अब हमको इतना वो नहीं है, मोदी बोल रहे सब जने। अच्छा, मोदी जी। नहीं मतलब हमको उतना वो नहीं है ना। अच्छा, आपको इतना पता नहीं है। क्या नाम है आपका? शिवम। कृपया आप इधर मुड़ जाएंगे जी। शिवम जी, कहाँ से हैं आप? मैं मेरठ से हूँ। मेरठ से हैं। क्या लग रहा है 2024 में माहौल कुछ बदला सा है या फिर क्या चल रहा है? नहीं जी, एक तरफा माहौल ही लग रहा है। मैं तो एक तरफा माहौल है। ऐसा क्या काम किया है बीजेपी ने जो एक तरफा ही माहौल चल रहा है? वो लोगों को मतलब बहुत अच्छे से मतलब भ्रमित कर सकते हैं। तो ये उनकी बैड क्वालिटी है या गुड क्वालिटी है? वो गुड क्वालिटी है, मतलब अच्छे सेंस में कर सकते हैं, बहुत अच्छे से, मतलब लोगों को जैसे कहते हैं ना। लेकिन आम जनता के लिए ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है? आम जनता के लिए तो इतना कोई खास पॉजिटिव नहीं है, वो नेगेटिव उसमें ही जाता है। क्योंकि हम कोई भी जैसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लेते हैं तो वो कभी भी आम पब्लिक उसका फ़ायदा नहीं ले सकती कभी भी। जैसे कि एक्सप्रेस वे लें हम, उस पर 2 व्हीलर नहीं चल सकते, तो वो आम पब्लिक के लिए नहीं है। लेकिन ऐसा क्या है बीजेपी में, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि नेगेटिव है आम जनता के लिए, फिर भी जीत हमेशा बीजेपी की हो रही है। लगातार तीसरी बार आप कह रहे हैं कि एक तरफा चुनाव है, क्या वजह है? वो इसलिए हो सकता है क्योंकि क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ये तो मैं आपसे पूछ रही हूँ। एक सेकंड मैं बता देता हूँ। भूल गए? हाँ जी, हाँ जी। लोगों में अंधभक्ति ज़्यादा है। अच्छा जी। तो क्या लगता है कि ये अंधभक्ति कैसे खत्म हो सकती है? कोई एक जो लीडर खड़ा हो उनके ओपोजिशन में।
ऑपोजिशन में फिलहाल कौन है जो मात दे सकता है? अभी तो कोई नहीं है। अच्छा, आप समर्थक भी नहीं हैं, लेकिन आप जो है सपोर्ट भी नहीं कर पा रहे हैं खुले तौर पर, और आप चाहते भी नहीं कि कोई और आए, और आप चाहते ये भी हैं कि बीजेपी ही आए। नहीं, मैं ये नहीं चाहता हूँ। बीजेपी मतलब यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि बीजेपी को लाना मजबूरी है हमारी? मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी क्यों है? मजबूरी इसलिए क्योंकि कोई ओपोजिशन में कोई बेस्ट कंटेंडर नहीं है। मतलब राहुल गांधी, नहीं, अरविंद केजरीवाल, मुझे नहीं लगता। ममता बनर्जी, बिल्कुल भी नहीं। यानी कोई भी नहीं है फिलहाल। और बीजेपी को तीसरी बार जिताना मजबूरी है जनता की? मजबूरी हो सकती। अच्छा, जनता मजबूरी में जिता रही है या वाकई में जनता को कुछ काम बीजेपी के दिख रहे हैं? कुछ काम है जो दिख रहे हैं। जैसे क्या क्या? जैसे कि मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना, जो कि जैसे राम मंदिर बनाना, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों के उद्घाटन करना, जो कि उनसे आम जनता के प्रति मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो आकर्षित कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल जी, मुस्कुराते हुए इधर आ जाइए। क्या नाम है आपका? सुहेल। सुहेल, कहाँ से आप? मैं यूपी से। यूपी कहाँ से? मुरादाबाद। मुरादाबाद से हैं। क्या लग रहा है 2024 में सरकार बदल रहे हैं या फिर? हाँ जी, बिल्कुल बदलेगी। इस बार बीजेपी कहीं से कहीं तक नहीं आएगी। कहीं से कहीं तक? लेकिन बीजेपी तो 400 का नारा दे चुकी है कि इस बार 400 पार। ये वहम है उनका बस। इस बार 200 भी नहीं आएगा। कांग्रेस आएगी पूरी बहुमत से। कांग्रेस आएगी? गठबंधन कांग्रेस। आएगा इंडिया। अच्छा, इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में से किसको आप प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? जी, राहुल गांधी। बस। राहुल गांधी लगता है आपको कि प्रधानमंत्री बन सकते? भाई एडुकेट बंदा है, वो बनने लायक है। उसके बाप दादा प्रधानमंत्री रहे हैं तो वो बनने के लायक है। अच्छा, कोई एक दो काम, क्योंकि 70 सालों का राज रहा है कांग्रेस का, आपको क्या लगता है कि कोई 4-5 काम या फिर 2-3 काम गिना दीजिए कांग्रेस का जो आपको बहुत अच्छा लगा हो? देखो, एम्स कांग्रेस लेके आई थी। बीजेपी का तो सिर्फ क्या नाम, हमने बिहार में एम्स बनवाया, वहाँ एम्स बनवाया, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं है कहाँ क्या बना। एयरपोर्ट कांग्रेस लेके आई थी, और भी बहुत से काम है, लेकिन बीजेपी का कोई ऐसा कोई काम नहीं है जिससे लगे कि हम बीजेपी को वोट कर सकें। 70 साल में सिर्फ 2 काम गिना पाए हैं आप, सुहेल जी? और से मुझे इतनी नॉलेज नहीं है। बाकी मतलब कांग्रेस सरकार ठीक है। देखो, उस टाइम पे सिलेंडर भी 400-450 था, पेट्रोल 50-45 था। आज का टाइम देख लो आप। ये इस सरकार ने सिलेंडर तो दे दिया, लेकिन भराने के लिए पैसे नहीं है, तो क्या करें। अच्छा, आपके हाथ में फ़ोन कौन सा है? मेरा हाथ में सैमसंग। सैमसंग है। पहले के ज़माने में लोगों के हाथ में फ़ोन होता था क्या? अगर होता था तो कौन सा फ़ोन होता था? उस टाइम पे तो पहले नोकिया था। नोकिया था। अभी आप कह रहे हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है। कांग्रेस के टाइम में ऐसा नहीं था, लेकिन कांग्रेस के टाइम में आपने ये भी देखा होगा कि लोगों के पास खाने की चीज़ें नहीं होती थी, गरीबी भी बहुत ज़्यादा थी, लोगों के पास फ़ोन नहीं होते थे। आप यहाँ पर कितने भी लोगों को देख लीजिए, किसी के हाथ में आपको छोटा फ़ोन नज़र नहीं आएगा। तो क्या लगता है टाइम पहले से ज़्यादा अभी चेंज हुआ है या नहीं हुआ है? अरे वो बात आपकी ठीक है, लेकिन बात ऐसी है, यहाँ पर सब सेलिब्रिटी लोग आते हैं जो अच्छे पैसे कमाते हैं। घर गाँव में आके देखो आप, हर किसी के घर में 300-350 की मजदूरी चल रही है, उसमें पेट कैसे भरेगा? आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई चल रही है हमारी। अभी पढ़ाई किस क्लास में कर रहे हैं? इंटर है। तो आप भी नौकरी की तलाश में? ना, हम नौकरी तलाश ना। इस सरकार में तो सोचा नहीं है कि नौकरी लगेगी हमारी। अच्छा जी। तो क्या 12वीं पढ़ के किसकी नौकरी लग गई? नहीं, अपने लिए पढ़े हैं, वो इससे थोड़ी नॉलेज हो जाती है पढ़ाई लिखाई से, और कुछ नहीं कितनी है। नॉलेज है आपको? काफ़ी अच्छी नॉलेज है। अगर अच्छा, क्या कर रहे हैं आप? कौन सा सब्जेक्ट आपने लिया है? मैथ लिया है। मैथ में और भी कुछ होंगे, सिर्फ मैथ तो नहीं होगा 12th में? हाँ, मैथ सब कुछ है। हाँ, मैथ है, और क्या बोलते हैं उसको, साइंस साइंस है। जी। तो आप कह रहे हैं आपके पास नॉलेज है। साइंस की स्पेलिंग बता देंगे प्लीज? हाँ, SCIENCE। मैथ साइंस में अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? साइंस में सब कुछ पढ़ा है। क्या क्या पढ़ा? जैसे केमिस्ट्री, और क्या बोलते हैं उसको, केमिस्ट्री में क्या पढ़ा? साइंस में तो ठीक है, केमिस्ट्री में क्या कुछ पढ़ा? कोई एक ऐसा पार्ट हो या फिर कोई ऐसा जो पहला? अच्छा, ये आपने साइंस की स्पेलिंग जी। बोली। बीजेपी का कोई नेता 80% नेता नहीं बता सकता। बिना पढ़े लिखे नेता है बीजेपी। नहीं, बीजेपी की तो यहाँ बात ही नहीं हो रही। मैं कह रही हूँ कि अनपढ़ लोग जो होते हैं वो पॉलिटिशियन बनते हैं, मैं ये कह रही हूँ। लेकिन ये लोग ये जय श्री राम, इसके अलावा और कुछ नहीं है। अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता है? ऐसे क्यों लगता है? हमने देखा है, जरा कहीं 4-5 टोले खड़े हुए, जय श्री राम बोलना चालू कर दिया। ये कोई वो थोड़ी है। जय श्री राम बोलना है तो मंदिर पे जाकर आराम से बोलिएगा, जिससे उस जय श्री राम की संतुष्टि मिले। अब ये ना है किसी 4 लोगों को देखा और जय श्री राम बोल दिया, मुस्लिम भाइयों को देखा जय श्री राम बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है।
ये गलत बात है ना। अभी आपने तो देखा आप क्या बनना चाहते हैं? हाँ, इंद्रलोक में क्या हुआ था अभी आपने देखा था, आपको खबर होगी, लात मारी थी जी। सस्पेंड किया गया पुलिसकर्मी को, ये भी आपको पता होगा। हाँ तो ये तो है, सस्पेंड होता फिर क्या बवाल पड़ जाता अभी, ये तो ये गलती क्या हो जाता? बवाल शासन की का तो गलती बवाल किस बात का? ये लड़ाई जब लड़ाई होती फिर क्या फायदा, दोनों पक्षों की लड़ाई होती, कुछ फायदा निकलता इसका। हिंदू जी। मुस्लिम होता और क्या होता इससे? आपने और ये मतलब रोड HM के ऊपर होता है। जी। हाँ, तो क्या लग रहा है 2024 में माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है? बदले ना बदले, सरकार बदलेगी नहीं ये, अगर बैलेट पेपर से वोट पड़ेगा तो सरकार बदलेगी, न वरना सरकार नहीं बदलेगी ये। चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, नरेंद्र मोदी एक तरफ होंगे, फिर भी नरेंद्र मोदी जीतेंगे। ऐसा क्या है? ऐसा है, वही है जो है। EVM मशीन सब कुछ उनके हाथ में है, सब कुछ उनका है, हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमें वोट डालने से मतलब है अपना, ठीक है। तो और हमारा वोट डालेंगे हम साइकिल पर या क्या बोले कांग्रेस पर, जाएगा वोट मोदी के पास, ऐसा सिस्टम कर रखा है उन्होंने। यानी कि हैक कर लिया ईवीएम को। हाँ। जी, आप सही कह रहे हैं जी। क्या लग रहा है मोदी जी ने सिस्टम तो हैंग कर रखा है, ईवीएम भी हैक कर लिया है क्या? ये सब फर्जी की बात है, EVM हैक नहीं हो सकता। जब चुनाव आयोग ने जी, जी। आ जाओ कितना तक पढ़े हो, पहले बात कर लेना, तब मैं आपसे बात नहीं कर सकता मेरे भाई, तो आप नहीं बात कर सकता है ना, बता भी तो सकते हो, क्योंकि आपको गुमराह किया जाता है ना EVM के नाम पर। जब चुनाव आयोग ने, का ज्ञान लेके इधर घूम रहे होगे, इसीलिए तो कहा था ना। पुलवामा की जांच पेंडिंग में क्यों? इस सरकार 10 साल हो गए, क्यों जांच नहीं हो रही? सरकार कर सकती है नहीं? प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं जा रहे? मणिपुर के बारे में जानते क्या? मणिपुर के, एक मिनट, मणिपुर के बारे में, मणिपुर में विवाद का कारण क्या है, मुख्य कारण क्या है बताओ? ये देखो, तुमसे बात मैं नहीं कर सकता, अभी भी मैं बोल रहा हूँ ना, तुम एजुकेशन की कमी है बाबू, है ना तुम्हारे अंदर। मैं आपसे बोलूं, आपसे इन्होंने एक सवाल किया, मणिपुर के विवाद का मुख्य कारण क्या है, आप बताओ। वहाँ की जनता कह रही है यहाँ प्रधानमंत्री को आकर शांति का प्रधानमंत्री के जाने का कोई विवाद ही नहीं है ना, यहाँ विवाद का मुख्य मुद्दा। यहाँ लोग मर रहे हैं तो प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या नहीं? यहाँ पे ना अपने देश के राष्ट्रपिता भी था, जब बंगाल फेमाइंस हुआ था ना तो 4 मिलियन पीपल लोग वहाँ मरे थे भुखमरी से, है ना। नहीं हम इस टाइम किससे पूछेंगे? प्रधानमंत्री से पूछें या जबकि बात अभी जो हाल है वहाँ पर प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्वेश्चन किया कि मेन कारण क्या है वहाँ का, मेरे को इतना नहीं पता वहाँ का मेन कारण क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री को जाना चाहिए या नहीं? टिप्पणी करो किसी भी बात पे, है ना। मणिपुर हो गया या बंगाल पे क्या कहोगे? अभी मेरा बंगाल का मेरे सामने हुआ नहीं, जो मैं क्या कहूँ। अब मैं मणिपुर में आप थे जब ये हुआ? अभी जो मणिपुर में, मणिपुर कहाँ पड़ता है? मणिपुर कहाँ पड़ता है? भारत में। कहाँ पे पड़ता है? भारत की ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में कहाँ पड़ता है मणिपुर? ये तो इतना नहीं पता मेरे को। जो प्रॉब्लम है वो पूछो। जो मेन काम है वो पूछो। आप कहाँ से, आपको क्या लगता है मणिपुर कहाँ पे है? वो मैं नहीं था रहा, मतलब इंडिया में और कहाँ पे? इंडिया के अलावा नॉर्थ साउथ ईस्ट? अभी गूगल करता हूँ कहाँ पड़ता है। अभी तक ये कह रहे थे कि मैं पढ़ाई में बहुत तेज हूँ, अभी ये गूगल कर रहे हैं। मैं सुन रहा नौकरी नहीं। था, है ना। पढ़ाई की। आपने कहाँ तक की? चलो रुको, मैं तुम्हें जवाब दूँ। मेरे को बताओ। मैं बोल दिया था ना, एक ही बात है, नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है। नॉर्थ ईस्ट के 8 राज्य होते हैं, है ना, याद रखना कभी भी, है ना। 8 7 नहीं होता है, 8 होता है। मोदी के आने से देश में इतने बेहतर कार्य हुए ना कि कोई दूसरा प्रधानमंत्री आज तक काम नहीं कर पाया। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। आपसे भी पूछ लेते हैं, क्या लगता है मोदी जी के आने के बाद बहुत बेहतर काम हुआ है क्या? हाँ, बहुत बेहतर काम हुआ है, क्योंकि जो हम लोग का अभी का नया इंडिया है वो काफ़ी मतलब वर्ल्ड के नज़र में उसका छवि बहुत बेहतर हुआ है। तो मुझे लगता है कि वाकई में काम हुआ है ये 10 सालों में, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट टेन्योर में भी उनको मौका मिलना चाहिए। अच्छा, उन्हीं को मौका मिलना चाहिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग हैं। हाँ। चाहेंगे मोदी जी के आने से एक चीज़ हुआ है, सारे लोगों को गुलाम बना लिया गया है। पूछिए कैसे? अगर कोई भी आवाज़ उठाता है तो उसको जेल में डाल दिया जाता है। एक टीचर थे, वो बोल दिए कि पढ़े लिखे लोगों को थोड़ा समझदारी से वोट दीजिए, उसको जेल में। कहाँ बताइए कहाँ? हाँ, मैं इस पे टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये टीचर का नाम रख रहे हो, जो ऑन एकेडमी का, ऑन एकेडमी पे आकर के, है ना, जो लॉ बना है, जो अंग्रेजों के ज़माना का जो कानून था उसको बदलाव लाया है, अभी जुलाई से लागू हो जाएगा, उस पर आकर के वो टिप्पणी कर रहे थे। तो सुनो मेरी बात, प्लीज लेट मी कंप्लीट, है ना। मैं बताना चाहता हूँ कि आकर के तो ऑन एकेडमी जो गौरव मुंजाल सर जो है ना, उसका फाउंडर, वो पढ़ाई कर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वो राजनीति करने की प्लेटफॉर्म नहीं है, वो एजुकेशन करने की प्लेटफॉर्म है। आप आकर के वहाँ टिप्पणी करो कि पढ़े लिखे तो यहाँ है, 7 बार CBI ने, ED ने सम्मन दे रखा है, क्यों नहीं जाते हो जाँच कराने भाई?
क्यों नहीं जाते हो? पढ़े लिखे तो हो, क्यों नहीं जा रहे हो जांच कराने मतलब वहाँ पे? जितने भी देखिए महिला भी प्रदर्शन के लिए रितु सिंह को कॉलेज से निकाल दिया गया बिना गलती का। कैसा आदमी है आपकी नजर में? लक्ष्मण यादव यहाँ तक कि सब लोग आ गए हैं। तो बताइए किसी को बोलने की आज़ादी है? मोदी का मतलब गुलाम, साफ मोदी का मतलब गुलाम। कोई भी हो, A to Z की हम बात कर रहे हैं। अगर कोई भी आवाज़ उठाएगा उसको यहाँ कहीं से ढूंढ के लाकर जेल में डाल दिया जाएगा। क्या लग रहा है, सही है? इस बात में कितनी सच्चाई है? इनकी बात को मैं खंडन करना चाहता हूँ। ये जो बिल्कुल ये गुमराह वाली बातें कर रहे हैं। अगर यही होता ना कि जो भी बोले तो हर रोज मोदी को लोग पानी पी पी करके गाली देते हैं, तो उन सबको जेल में डाल दिए होते। 1975 का दिन ये भूल गए हैं शायद, ये पढ़े लिखे कितने तक पढ़े मेरे भाई? 1975 के यहाँ पे कोई इमरजेंसी पता है? सुनिए, इमरजेंसी पता है? इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई थी भारत में अपने यहाँ पे देश में किसी ने बोला है पता है? एक सेकेंड, आपने बोला आपको पता है इमरजेंसी क्या है? क्या इमरजेंसी कब लगा था और क्यों लगा था, क्या है? इमरजेंसी ये मतलब ये होता है सबका निकलना बंद हो जाता है। हाँ, जब इमरजेंसी लगती है तो। ये पढ़ाकू भाई साहब, इमरजेंसी क्यों लगा था, किस लिए लगा था, कब लगा था, क्यों लगा था, क्या वजह थी? हमें तो नॉलेज नहीं है, इतना नॉलेज होता फिर क्या हो रहा? आप पढ़े लिखे हो? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या फायदा? मैंने आपके सामने कहा ही नहीं कि मैं बहुत पढ़ाकू हूँ। इंसान होता है, उसे हर चीज की नॉलेज नहीं होती है। भाई साहब ये पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे था। मैं एक ही क्वेश्चन पढ़ता है, काउंटर क्वेश्चन करता हूँ जरा इनसे। रोड पे बैठे हैं, वो ये जो किसान आए थे सारे कील लगवा दिए। वो पाकिस्तानी थे, इनसे पूछे तो ये छोड़िए, ये अरे भैया मेन बात की क्यों रोका गया? पाकिस्तानी थे वो। हाँ बात ये जी, सुनो WTO के बारे में जानते हो? WTO ये अंधभक्त है मोदी के, इनको कुछ नहीं जाना। हम किसी के भक्ति युक्ति नहीं है। लोगों के WTO का नाम जानते हो? नाम सुने हो WTO का? WTO से हमें क्या लेना देना, ये बताइए। भाई 140 करोड़ की आबादी हो, तुम्हारे पास इतने संसाधन नहीं है ना कि जो लेकर के अपने देश को भिखारी पड़े अपने देश में। ये देखिए, मतलब आप ये चाहो कि हमारा बात नहीं रुका रहे? आप एक मिनट बताइए, क्या तरक्की की है? क्या? एक मिनट तक एजुकेशन की कमी है भाई, मैं नहीं बात कर सकता, मैं आप लोगों से बात नहीं कर सकता। कितने लोग भूखे मर रहे हैं, इस पे नहीं ध्यान है। कितने रोड पे वो नहीं, स्टीम पावर्टी से कितने लोगों को बाहर निकाला गया लेकर के? स्टीम पावर्टी जानते हो? स्टीम पावर्टी जानते हो? अरे स्टीम पावर्टी इन भैया को बहस बहुत अच्छे से करना आता है, पर इन्होंने ये नहीं कहा कि किसानों को क्यों रोका गया। MCP के लिए MCP लागू ना हो। MCP नहीं है, वो MSP होता है। पहले बोलने सीखो मेरे भाई। मिनिमम सेलिंग प्राइस। हाँ चलो बोलो। मिनिमम सेलिंग प्राइस के लिए किसान धरना दे रहे थे, उनको रोका गया। ये भैया को बहस बहुत अच्छे से करना था। मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ कि रोजगार के मुद्दे पे क्यों नहीं बात होती? क्या लगता है रोजगार के मुद्दे पर बीजेपी या बीजेपी के समर्थक बोलते ही नहीं? रोजगार हर जगह है, इंटरप्रेन्योर बनो ना। बात सुनोगे पहले, बात सुनोगे आप? रोजगार कहाँ नहीं है? हर जगह है। आप अगर पढ़े लिखे हो आप तो आपको रोजगार मिलेगा। हाँ, आपको क्वेश्चन ही नहीं आता है ना? तो कैसे आपको रोजगार मिलेगा? रोजगार की कमी नहीं, रोजगार इंटरप्रेन्योर बनो ना। बहुत सारे, अरे भाई बहुत सारे यहाँ पे स्टार्टअप खुले हुए हैं इंडिया में। स्टार्टअप जानते हो ना? स्टार्टअप बहुत सारे खुले, रोजगार की कमी नहीं है। स्टार्टअप होता है ठेला लगाना, चाय की टपरी लगाना और पकोड़े बेचना। हाँ, तो आपको क्या थे? यूपीएससी आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में कुछ पता नहीं है, तो आप यूपीएससी क्लियर कर लोगे। तैयारी की बात मत बताओ मुझे। मेरे भाई रोजगार बताओ। आपसे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकलेगा, बुरा मत मानना। आपसे ग्रुप डी का एग्जाम नहीं निकलेगा, लिख करके दे रहा हूँ इतने लोगों के बीच में। जिस दिन निकाल लेना ना, मेरा नाम लो, मैं फोन नंबर देता हूँ, आना मेरे पास, है ना? रोजगार की बात कर रहे हो ना? ग्रुप डी का एग्जाम जी, आपको चैलेंज कर रहे हैं कि आपसे ग्रुप डी का भी पेपर नहीं निकलेगा। मैडम मैंने अगर 12th भी करी हुई हो, लेट सपोज मैंने अरे एक मिनट कितने स्टेट हैं? न्यूजीलैंड की अरे छोड़ यार, फालतू की बात बोलो ना, तो फालतू की बात। मैडम मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। लेट सपोज मैंने इंटर करी हुई है, लेट सपोज मैंने इंटर भी करी हुई है, तो मेरे पास रोजगार क्यों नहीं है? चलिए महिलाएं, क्या नाम है आपका? श्वेता जी, कहाँ से आप? हम जनकपुरी से ही हैं। जनकपुर से। क्या लग रहा है 2024 में माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है या फिर मोदी सरकार? मोदी सरकार ही रहेंगे इस बार। मोदी सरकार क्यों? मोदी सरकार क्यों? क्योंकि वो इतने अच्छे काम कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, हम लोग को और क्या चाहिए। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी है देश में, महंगाई है, कैसे देश चलेगा?
नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सब कुछ हो ही रहा है। मोदी सरकार जी रहेंगे तो आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। मैडम ऑटो चलाने वाले, टैक्सी चलाने वाले, उनको मिनिमम प्राइस भी नहीं मिल रहा है। जो ओला कैब चलाते हैं, जो उबर चलाते हैं, उनको नहीं मिल रहा है। टैक्सी वाले को 20 रुपए भाड़ा भी नहीं मिलता है मिनिमम। ओला उबर चलाने की जरूरत ही क्या है? मोबाइल चलाओ, बच्चे छोटे छोटे मोबाइल चलाते हैं। भाई आप भी बात करो, दिहाड़ी हो जाती है। शिक्षित बनी रहनी है, आप खाली वो डिग्री लेकर घूम रहे हो जगह। जी पढ़ने लिखने वाले लोगों के लिए हर जगह जॉब है, और नहीं पढ़ने लिखने वाले लोग कहीं नहीं जॉब है। हर हर मोदी, घर घर मोदी, जय श्री राम। जो नहीं पढ़ेगा, जो अंगूठा टेक रहेगा, उसको नौकरी नहीं मिलेगा, जिंदगी भर बेरोजगार रहेगा। सुनो भैया, तुम्हारे पास कौन सा रोजगार है? जो पढ़ा लिखा रहेगा ना, उसको हर जगह रोजगार मिलेगा। जो नहीं पढ़ा लिखा रहेगा वो बेरोजगार जिंदगी भर रहेगा। गाड़ी चलाए, अगर सो के रहे तो वो क्या उसको नौकरी मिलेगी? जो रात दिन पढ़ेगा उसको रोजगार मिलेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको कोई कभी रोजगार नहीं मिलेगा। कहे बेरोजगारी बेरोजगारी, अरे बेरोजगारी जब पढ़ो ही मत। मोदी घर मोदी कैसे क्यों आ गया? रोजगार से हर मोदी घर मोदी, इसका मतलब समझ में आया अभी तक क्या हुआ? इसका मतलब बता दीजिए। हर हर मोदी, घर घर मोदी। सबका साथ, सबका विकास लेके साथ चलते हैं मोदी जी, और कोई लेके साथ नहीं चलता। जितना उन्होंने विकास किया है इंडिया में, जितना देश का नाम किया है, और कोई नहीं किया है। ठीक है, जितने चोर हैं इंडिया में राजनीति करने वाले हैं, जितने चोर इंडिया में राजनीति करने वाले हैं, वो भूखा मर रहे हैं। जो मेहनत तक पढ़ने लिखे कमा रहा है ना, वो खा रहा, जिंदगी भर जी रहा, उसको कोई रोजगार कमी नहीं। वो रोजगार हर जगह उसको मिल रहा है। जो अंगूठा टेका उसे रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता। कहाँ से हैं आप गुप्ता जी? बंगाल। वेस्ट बंगाल से है। वहाँ के हालात अभी कैसे हैं? बढ़िया। बढ़िया है। क्या लग रहा है 2024 में सरकार किसकी बना रहे हैं? मोदी जी। मोदी जी की सरकार। आखिर क्यों? देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, महंगाई इतनी ज्यादा है। सारा ही रोजगार है देश में, क्या नहीं है? करने वाले के लिए कोई कमी है? काम बहुत है। कुछ भी काम कर लो, यहाँ से उठाओ वहाँ बेच लो, कुछ भी चीज। काम की कमी थोड़े देश में। लेकिन जो लोग ये कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है देश में, उसे क्या कहेंगे आप? वो एक ही लाइन में चल रहे हैं, दिमाग कहीं सही जगह लगा नहीं रहे काम पे। उनका दिमाग फालतू काम में है, इसलिए उनको काम नजर नहीं आ रहा। जिनको काम ढूंढना, काम की कमी नहीं है। जी, आपको जिसने बोला है अगर रोजगार नहीं है, वो पढ़ा लिखा आदमी होगा। बेरोजगार कभी भी, अनएजुकेटेड आदमी बेरोजगार नहीं है, वो कमाना जानता है वो। मगर जो एजुकेटेड है ना, उसको घमंड हो गया है कि मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है, वो अच्छा छोटा काम करना नहीं जानता है। अब मोदी जी साफ साफ बोल रहे हैं कि तुम कुछ भी काम करो, छोटा काम करो, बड़ा काम करो, मगर उन्हें करना नहीं, उन्हें तो अपने डिग्री के हिसाब से चल रहा है आगे। जी देखिए, यहाँ पर तमाम जनता है जिसका कहना, कुछ लोगों का ये कहना है कि 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार रिपीट करेगी, तो कुछ लोगों का विरोध इस बात को लेकर है कि देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, और शायद महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लेकिन देखना ही होगा कि क्या आखिर 2024 में इसका समाधान होता है, या तीसरी बार मोदी सरकार 400 पार देखने को मिलती है। कैमरा पर्सन राम के साथ काजल सिंह, TV7 भारत।